नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम राज्यों के राज्यपाल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अनुच्छेद 153 से 159 तक पढ़ा। इसमें एक दो फैक्ट जो है हमारा कल छूटा था, उसको मैं पूरा कर देता हूँ, उसको आप लिखो। इसमें जो है एक फैक्ट तो ये लिखना होता है कि जो राज्यपाल जिस राज्य के लिए नियुक्त किया जाता है उस राज्य का निवासी नहीं होता है। ऐसा संविधान में नहीं लिखा है। ये एक परंपरा है जिसको चलाया जा रहा है। ज़्यादातर राज्यपाल जिस राज्य के नियुक्त किए जाते हैं वो उस राज्य के नहीं होते हैं, तो इसको याद रखना। दूसरा फैक्ट हमारा ये होगा कि जो हमने आर्टिकल 154 पढ़ा था 154 में, तो उसमें हम लिखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराता है। कल की क्लास में हमें इतना ही लिखना था, मतलब जो हमने लिखा था उसके साथ ये भी लिखना था। अब बात करते हैं आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161 की। अनुच्छेद 161 बात करता है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है संविधान के द्वारा। क्षमादान किसे? जिस व्यक्ति को सजा मिली है। सजा किसको मिलेगी? जिस व्यक्ति ने राज्य की कार्यपालिका की विधि के विरुद्ध कोई कृत्य किया है उसको जो है पनिशमेंट दिया जाएगा, उसे जो है सजा मिलती है। कोई ऐसा कृत्य जो विधि संगत नहीं है। अब इस व्यक्ति को ऐसा मान के चलते हैं उम्र कैद हो गया, तो इसको जो है राज्यपाल द्वारा क्षमादान दिया जा सकता है। ये क्षमादान की शक्ति है। ये क्षमादान की शक्ति 161 में राज्यपाल को है, वहीं 72 में राष्ट्रपति को है। दोनों में भेद ये होता है कि राष्ट्रपति किसी को मिला मृत्युदंड भी माफ कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा क्राइम किया और उसको मृत्युदंड मिला, सजाए और मौत की सजा सुना दी गई, तो राष्ट्रपति देश के अपने आर्टिकल 72 का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति की मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। इधर अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल ऐसी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। किसी के मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। मृत्युदंड से कारावास, उम्र कैद कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को समाप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। उस निर्णय में उसका जो है हेडिंग ये था कि 161 और 443 ए, मतलब आर्टिकल 161 और सीआरपीसी की धारा 433 ए का जिक्र जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसमें जो है ये कहा कि राज्यपाल को वो कैदी जो सजा भोग रहे हैं उनको 14 वर्ष से पहले भी रिहा करने की शक्ति प्राप्त है। इन कैदियों में मृत्युदंड पाए कैदी भी शामिल होंगे। ये बात बहुत ध्यान से समझने की है। कोई व्यक्ति, किसी को पनिशमेंट मिला, उस पनिशमेंट में सीआरपीसी की धारा 433 ए कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली है और उसकी रिहाई हो नहीं है, तो उसे जो है रिहाई तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसे 14 वर्ष की सजा ना भोग ले। उम्र कैद से उसे रिहा कर देना है। उम्र कैद मिला था, उसे रिहा कर देना है, लेकिन वो रिहा तब होगा जब वो 14 वर्ष जेल में सजा भोग लेगा। किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है और उसकी रिहाई होनी है, तो रिहाई तब तक नहीं होगी जब तक उसे जो है 14 वर्ष की सजा ना मिल जाए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम टिप्पणी की है। ये कहा है कि किसी दोषी को भले ही उसे मृत्युदंड की सजा मिली हो, 14 वर्ष की सजा पाने से पहले भी या 14 वर्ष की सजा पूरी होने से पहले भी उसे मुक्त किया जा सकता है। ये शक्ति राज्यपाल को है अनुच्छेद 161 में और राष्ट्रपति को है 72 में। फिर आगे ये कहा कि जो सीआरपीसी की धारा 433 ए है, उस धारा को रद्द कर देते हैं आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, क्योंकि ये दोनों संवैधानिक प्रावधान हैं। संवैधानिक प्रावधान सीआरपीसी की धारा 433 ए को निरस्त कर देते हैं जहां आते हैं। फिर आगे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल की, ये वास्तव में राज्य सरकार के द्वारा प्रयोग की जाती है और माध्यम बनते हैं इसमें राज्यपाल, और राज्यपाल बाध्यकारी होंगे इस स्थिति को मानने के लिए।
तो इसे जो है लिख के समझते हैं। इससे पहले जो है आर्टिकल 160 पढ़ेंगे, क्योंकि 159 तब पढ़ा था हमने, तो सीरीज क्यों तोड़े। इसमें समझ लेना इतना है 160 में कि असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल को कुछ ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करने के ड्यूटी दे सकते हैं राष्ट्रपति जो इस अध्याय से बाहर के हैं। यानी जो राज्यपाल का जो अध्याय है, जो राज्य की कार्यपालिका है, उससे बाहर के कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को दिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 161 पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक आज इतना ही रहेगा। तो हेडिंग लगाते हैं राज्यपाल और फिर अनुच्छेद 160। और इसमें जो है 153 अनुच्छेद से शुरुआत की थी हमने और कल 159 तक पढ़ लिया था। तो अभी जो है 160 हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 160 क्या कहता है? ये कह रहा है असाधारण या अकस्मात परिस्थितियां, जो किताब में अकस्मात कहा गया है, मैं असाधारण कर रहा हूं। असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के दायित्व तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं यदि राष्ट्रपति को ये निश्चित हो जाता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके निर्वहन के लिए, निर्वाहन हो गया ये तो, जिनके निर्वहन के लिए इस अध्याय से बाहर के कार्य या शक्ति की आवश्यकता है, तो राज्यपाल को वह ऐसी अनुमति दे सकता है। क्या लिखा हमने? हमने लिखा यदि राष्ट्रपति को यह निश्चित या समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां हैं, असाधारण परिस्थितियां हैं जिनके निर्वहन के लिए इस अध्याय से बाहर के कार्य शक्ति की आवश्यकता है, तो राज्यपाल को वह इसकी अनुमति दे सकता है। बस आप जो है इसमें यही याद रखना कि जो इस अध्याय में है, राज्य की कार्यपालिका से बाहर के दायरे की शक्ति या कार्य से संबंधित जो है प्रावधान की अनुमति दे सकता है राष्ट्रपति राज्यपाल को। फिर से समझते हैं, बात बनी नहीं। कहने का मतलब ये है कि असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा दी जा सकती हैं। कौन सी शक्तियां? जिनका दायरा इस अध्याय से बाहर का हो या इस अध्याय का ना हो, ऐसे समझ लो। ठीक है, आर्टिकल 161 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 161 बात करता है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। देखो, जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है अनुच्छेद 72 में, वो ही शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है अनुच्छेद 161 में। थोड़ा सा भेद है,
वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है उस भेद को खत्म करने की कोशिश की है, उसको भी देखेंगे। हम क्या लिखेंगे? 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। अब किस क्षमादान की शक्ति की बात की जा रही है? किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की सीमा में, या ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका के विरुद्ध या राज्य की कार्यपालिका की विधि के विरुद्ध किए गए अपराध के संदर्भ में किसी दोषी व्यक्ति को सजा से मुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। फिर से समझते हैं। राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने राज्य सरकार की विधि के विरुद्ध कुछ कार्य किया है, तो वो दोषी हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को आर्टिकल 161 देता है। इसको याद रखना। अब इसको कैसे समझेंगे? तो इसमें हम कहेंगे कि राज्यपाल को किसी व्यक्ति द्वारा राज्य विधि के विरुद्ध किए गए कार्य या ठहराए गए राज्य विधि के विरुद्ध ठहराए गए दोषी को क्षमादान देने की शक्ति। अपने अपनी भाषा में लिख लेना। फिर से रिपीट कर रहा हूं। राज्यपाल को अपने राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के विरुद्ध दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति होगी। ठीक है। अब ये जो शक्ति है, ये तो राज्यपाल को है राज्य विधि के विरुद्ध। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति को ये शक्ति 72 में मिलती है अनुच्छेद, और किसके विरुद्ध? संघीय कार्यपालिका की विधि के विरुद्ध अगर जो कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर देता है जो विधि के विरुद्ध है, संघीय कार्यपालिका की विधि के विरुद्ध है, तो वो दोषी ठहराया जाएगा। राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं। ऐसे ही राज्य के द्वारा जो है, राज्यपाल के द्वारा राज्य कार्यपालिका के विरुद्ध दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्या क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 161 में। दोनों को याद रखना। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्षमादान कितने प्रकार से है राज्यपाल को? राज्यपाल को क्षमादान सबसे पहला प्रकार इसका क्षमा। क्षमा में क्या है? किसी दोषी को दोष सिद्धि वे सभी दोषों से मुक्त करने की शक्ति। अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी दोषी को दोष सिद्धि और जितने भी उस पर दोष लगे हैं उनसे मुक्त करने की शक्ति होगी। इसमें याद रखना, नोट करके इसमें लिखेंगे कि मृत्युदंड के संदर्भ में ये शक्ति राष्ट्रपति को तो प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त होगी, राज्यपाल को नहीं।
इसमें जो है अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उस मृत्युदंड को माफ या मृत्युदंड से मुक्त, ये मुफ्त लिख दिया मैंने, मुक्त, मृत्युदंड से मुक्त करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है, ऐसा राज्यपाल नहीं कर सकता। इसको याद रखना। इस स्टेटमेंट को बदलते हुए 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, उसे पढ़ेंगे वो क्या था। तो सबसे पहला क्षमा, क्षमा को याद रखना 161 में हमने पढ़ा, क्योंकि 161 और 72 में जो है एक सही प्रावधान है, बस थोड़ा सा शक्तियों का अंतर आ जाता है। इसी में एक बात और बढ़ा के पढ़ लेना मृत्युदंड के साथ साथ, कि जो कोर्ट मार्शल है सैन्य न्यायालय के द्वारा, सैन्य न्यायालय के द्वारा किसी को अगर दोषी ठहराया गया है तो इस दोषी को मुक्त कौन कर सकते हैं? सिर्फ राष्ट्रपति। यहां भी राज्यपाल को ये शक्ति नहीं है प्राप्त। ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे प्रकार लघुकरण। शक्ति का प्रकार है क्षमादान शक्ति में लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि किसी दोषी को या किसी दोष में, ऐसे लिखते हैं, किसी दोषी को मिली सजा की प्रकृति को बदल देना, प्रकृति को बदल देना। वहां तो सजा से ही मुक्त कर देना, चाहे मृत्युदंड मिला हो, या उम्र कैद मिली हो, या 10 साल की सजा मिली हो, या 20 साल की सजा मिली हो, वहां राष्ट्रपति को सारी शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल को सभी शक्तियां होंगी, सिर्फ मृत्युदंड से मुक्त नहीं कर पाएंगे। इसमें लघुकरण में क्या कहा जा रहा है? किसी दोषी को मिली सजा की प्रकृति को बदल देना। प्रकृति का मतलब स्वरूप बदल देना उसका। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति को उम्र कैद मिल गई, तो उम्र कैद की सजा को कम करके राष्ट्रपति या राज्यपाल 10 वर्ष की सजा में बदल देंगे, तो ये प्रकृति बदल गई। कहां तो वो आजीवन के लिए कैद हो गया, कहां उस 10 वर्ष में बाहर आ जाएगा। या किसी को मृत्युदंड दिया गया था, मृत्युदंड से इस व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा दे दी गई, तो ऐसी शक्ति जो है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को प्राप्त होगी। लघुकरण में क्या हो रहा है कि जो सजा मिली थी उस सजा के स्वरूप को बदल दिया गया। ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, परिहार। तीसरा प्रकार है परिहार। परिहार में क्या है कि किसी दोषी को प्राप्त सजा के स्वरूप को बदले बिना उसकी अवधि कम कर देना। इसमें क्या कहा गया है? किसी दोषी को जो सजा प्राप्त हुई है उसका जो स्वरूप है उसे बिना बदले उसकी समय सीमा को कम कर देना, जो उसकी वैलिडिटी है उसको कम कर देना। जैसे किसी व्यक्ति को जो है 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला था, समझना इस बात को, तो इसकी जो सजा है वो 2 वर्ष कर दी गई। अंतर क्या हुआ? अवधि कम कर दी, लेकिन स्वरूप वही रहेगा, ये 2 वर्ष का कठोर कारावास ही भुगतेगा। तो ये शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को प्राप्त है। राष्ट्रपति को 72 में और राज्यपाल को 161 में प्राप्त है। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट क्या है भाई? नंबर नेक्स्ट है विराम।
विराम स्थिति क्या है? इसमें लिखेंगे हम विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थितियों में किसी दोषी की सजा पर रोक लगा देना, सजा से मुक्त कर देना, या सजा की अवधि को कम कर देना, सजा की कठोरता को कम कर देना, या सजा की अवधि को कम कर देना। कहने का मतलब रियायत दे देना। इसमें जो है, जो पनिशमेंट दिया गया था उसमें नरमी बढ़ती जाए। अब विशेष परिस्थितियां क्या क्या हो सकती है? इसमें जो है एक दो परिस्थितियां, जैसे कोई गर्भवती महिला, गर्भवती महिला में जो है ये हो सकता है कि दोषी माँ और उसका दंड उसका बेटा भी भुगते, या उसकी बेटी, मतलब बच्चा भुगते। अभी क्या पता बेटा है बेटी। जो बच्चा गर्भ में है, माँ के साथ अगर सजा वो क्यों भुगते? तो गर्भवती महिला जो है विशेष कैटेगरी में आ जाएगी, स्पेशल कैटेगरी होगी ये। दूसरा हैंडीकैप व्यक्ति, जो व्यक्ति अपाहिज है, वो व्यक्ति को भी विराम के अंतर्गत राज्यपाल या राष्ट्रपति कुछ रियायत दे सकते हैं। क्या रियायत दे सकते हैं इन दोनों को? गर्भवती है या कोई महिला जो है गर्भवती है, या कोई व्यक्ति अपाहिज है, हैंडीकैप है, रियायत में क्या हो सकता है? सजा माफ की जा सकती है, सजा कम की जा सकती है, सजा का जो स्वरूप है, मतलब जो कठोरता है, उसकी हार्डनेस को कम कर दिया जाएगा। ये सारे प्रावधान किए जा सकते हैं विराम में। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, परविलंबन। परविलंबन में क्या है? परविलंबन में है कि किसी दोषी की सजा पर अस्थायी रोक लगा देना। ये जो है खासकर मृत्युदंड की स्थिति में होगा। अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसे जो है अस्थायी रोक लगा दी जाएगी उसके इस दंड पर। इसमें क्या है कि इसमें दया याचिका कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो उसकी जो ये इस पर कार्यवाही पर रोक लगा दी जाएगी, दया याचिका के लिए उसे समय दिया जाएगा। तो ये जो है परविलंबन में पढ़ा जाता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट। अभी हमारा 161 पूरा हुआ। 161 वे सीआरपीसी की धारा 433A। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में ये शक्तियां हैं कि वो किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, सजा के स्वरूप को बदल सकता है, किसी की सजा पर रोक लगा सकता है, और किसी को सजा से ही मुक्त कर सकता है। लेकिन ये पढ़ा जाता है कि मृत्युदंड के संदर्भ में जो है मृत्युदंड को माफ नहीं कर पाएगा राज्यपाल, जबकि ये शक्ति राष्ट्रपति को है। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया जिसमें यह कहा गया कि राज्यपाल को 14 वर्ष से कम या 14 वर्ष से पहले भी किसी व्यक्ति को रिहा करने का, सजा मुक्त करने का शक्ति संविधान देता है, और इसमें जो है मृत्युदंड पाए कैदी भी शामिल होंगे। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकाला जाता है कि मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल में है। इसमें और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रावधान है जो राष्ट्रपति को और राज्यपाल को संविधान के द्वारा दिया गया है,
ये आर्टिकल आर्टिकल नहीं, सीआरपीसी की धारा 433A का उल्लंघन तो करती है, लेकिन इसमें जो वरीयता दी जाएगी, वरीयता संवैधानिक प्रावधान को ही दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, इसके लिए जो है हमें सीआरपीसी की धारा 433A को समझना होता है। इसमें ये प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली है तो उसे कम से कम 14 वर्ष की सजा भोगनी होगी, उसके बाद ही वो रिहा हो पाएगा। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो उसे जो है कम से कम 14 वर्ष की सजा जेल में भोगनी ही होगी, उसके बाद उसे मुक्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि 14 वर्ष से पहले भी किसी कैदी को राज्यपाल के द्वारा मुक्त किया जा सकता है, और इन कैदियों में मृत्युदंड पाए कैदी भी शामिल होंगे। तो ये जो है इंडिकेट किस तरफ करता है, इसमें व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है कि राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल को भी मृत्युदंड क्षमादान करने की शक्ति होगी। इसके साथ साथ जो है सीआरपीसी की धारा 433A को जो है कमजोर कर दिया इन प्रावधानों के सामने सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा उसे लिख के समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को वो कैदी जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली हुई है, उन्हें 14 वर्ष से पहले ही मुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। और इन कैदियों में जो मृत्युदंड पाए हुए हैं, यानी मृत्युदंड पाए हुए कैदी, उम्र कैद वाले कैदी, इन सभी को जो है राज्यपाल के द्वारा सजा से मुक्त किया जा सकता है। और ये जो प्रावधान है ये राष्ट्रपति व राज्यपाल को, ये संविधान के द्वारा दिया गया है। तो ये सीआरपीसी 43A का विलोपन करता है, मतलब उसको रद्द करता है ये प्रावधान। अब ये जो सीआरपीसी 43A है, 433A है, ये क्या कहती है। सीआरपीसी की धारा 433A कहती है कि किसी व्यक्ति को अगर उम्र कैद हुआ है, आजीवन कारावास किसी व्यक्ति को हुआ है, तो सीआरपीसी की धारा 433A कह रहा है कि उसे कम से कम 14 वर्ष का तो कारावास भोगना ही होगा। अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद हुआ है तो उसे 14 वर्ष का कारावास भोगने के बाद ही रिहा किया जा सकता है, भले ही उसे क्षमादान दिया गया हो राष्ट्रपति के द्वारा या उसे क्षमादान दिया गया हो राज्यपाल के द्वारा। ये सीआरपीसी कह रहा था, मतलब 14 वर्ष की सजा अनिवार्य है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में टिप्पणी की और इसमें यह कहा कि भी राज्यपाल को 14 वर्ष से पहले भी किसी व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार होगा। उसमें जो कैदी होंगे वो मृत्युदंड वाले भी शामिल होंगे। तो बहुत साफ साफ है कि राज्यपाल को मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को भी सजा से मुक्त करने की शक्ति मिली हुई है। उसके बाद इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्यपाल है, इस शक्ति का प्रयोग जो है राज्य सरकार करती है, राज्यपाल के द्वारा करेगी। जो क्षमादान की शक्ति है उसका प्रयोग राज्य सरकार करती है, राज्यपाल के द्वारा करती है। और यहां राज्यपाल जो है बाध्यकारी होगा राज्य सरकार की सलाह मानने के लिए। तो ये जो है प्रावधान आप इसमें याद रखना। एक दो बात जो है रह कहां गई, सब कुछ हो गया, तो इसको आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, नमस्कार।